हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस पॉडकास्ट और आज के हमारे गेस्ट हैं उमेश भारती जी। हेलो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो। मेरा नाम उमेश भारती और मेडिकल मिशन इंस्टीट्यूट से हैं हम लोग। और बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले बहुत बेहतरीन रहे। पब्लिक कितनी पसंद करती है हमारे पॉडकास्ट को। ठीक है, थैंक यू। सर डिस्कस करेंगे नॉर्मली कि जैसे मुझे पता चला है कि आप सिख कम्युनिटी के साथ काफ़ी बॉन्डिंग रही है। जो सिख कम्युनिटी है उसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सिख कम्युनिटी जैसी वर्ल्ड में कोई कम्युनिटी नहीं है। क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है, आप किसी गुरुद्वारे में जाके देखिए या किसी भी प्लेस पे जाके देखिए, फर्स्ट तो ये है कोई फ्रॉड करती नज़र नहीं आएगी। दूसरा ये, आप किसी गुरुद्वारे में जाके देखिए आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। पैसे वाला कितना भी सही, कोई भी सिख आपको कुछ ना कुछ सेवा करता जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सच जाइए है। और सपोज कर रही कोई रिक्शे वाला भी है, ठीक है, अगर किसी की ऐसी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर है, उसकी अगर जूता साफ करने के लिए या सेवा लगी हुई है उसकी, चाहे कोई रिक्शे वाला गया है, कोई किसी भी कम्युनिटी का गया हुआ है, तो बिल्कुल। उसकी प्रॉपर उसके भी जूते अगर वो कर रहा है साफ और किसी कम्युनिटी में कर रहा है या रिक्शे वाले के भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कम्युनिटी के ये है कि ये नहीं कि मैं पैसे में हूँ, चाहे कितना भी करोड़पति है, ईगो नहीं होती बिल्कुल। हाँ, उनके अंदर ईगो का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर वर्ल्ड की तो बात छोड़िए, हम तो इंडिया की बात करेंगे। अगर इंडिया में पूरी सिख कम्युनिटी के अगर इसको घोषित कर दिया जाए कि हाँ, सिख कम्युनिटी इज द बेस्ट, तो इंडिया के अंदर भुखमरी का कोई नाम हुई निशानी खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इनके लंगर बहुत ज़्यादा चलते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा। लंगर में आप जाइए, आप किसी को खाना कहीं नहीं मिल रहा हो, लंगर चला जाएगा, उनको जरूर मिलेगा। उनको जरूर मिलेगा। और लंगर जैसा जो खाना बनाते हैं ना, वो इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है, पता नहीं क्या ऐसा क्या मिलाते हैं उसमें, सेवा भाव होता है उनका। एक कहावत सुना होगा, एक सिख थे जिनके अपने बेटे को कटवा दिया था। अगर थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे आप, उन्होंने अपने बेटे के मतलब किसी के सामने झुकना नहीं है। एक वो था ना, मेरे को ये कौन सी कहानी? एक कहावत है ना, मतलब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, हाँ, वो आपने सुना होगा, चिड़ियों के संग बाज लड़ा हुआ गुरु गोविंद सिंह नाम का हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, मेरे को ध्यान नहीं का ना, दिल बहुत सॉफ्ट होता है। ट्रैवलिंग करते थे हम, दिल्ली विल्ली जाते थे, तो मैंने ये जाम में हो जाता था कि किसी की गाड़ी किसी से बढ़ेगी। बाकी कम्युनिटी होते हैं वो गुस्से में आके एग्रेसिव आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये सबसे पहले उतर के पूछते हैं, बेटा कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, आपकी गाड़ी परेशानी में तो कोई नहीं नुकसान हुई। है, चाहे उनका खुद का नुकसान हो गया हो, लेकिन आपसे जरूर पूछेंगे बेटा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनकी खुद की गाड़ी में कोई नुकसान हो गया, कुछ भी, वो बाद में देखेंगे। पहले उनके लिए ह्यूमैनिटी है। हाँ, ह्यूमैनिटी कि भैया हमें इंसान है, इंसान को हमें खुश रखना है। इनको जितना मतलब इनकी जितनी रिस्पेक्ट की जाए। और सबसे बड़ा क्या है, ये ऑलमोस्ट 70-80% बिजनेस सेट होते हैं, बिजनेस माइंड सेट। हाँ बिल्कुल। बिजनेस जॉब आपको बहुत कम मिलेंगे, बिजनेस माइंड सेट। चाहे बच्चे को शुरू से यही सिखाते हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। इसलिए इनके अंदर ना, आप सिख कम्युनिटी में जाओगे ना, गरीबी बहुत कम मिलेगी। जो स्किल आएगी, तो स्किल से तो काम करना ही करना है ना। जॉब तो कुछ 10% 5% जो करते हैं स्किल, ये बच्चों को पहले से स्किल सिखाते हैं। माइंडसेट इनका उसी तरीके से मतलब माइंडसेट डेवलप होता है, बहुत जबरदस्त होता है। का जो डिसिप्लिन है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिसिप्लिन कैसा इनका है? जो डिसिप्लिन है ना, गुरुद्वारे में जाके देखिए, भक्ति की भावना है, वहाँ दिखेगा। वहाँ दिखेगा आपको, ये नहीं कि कोई दिखावा है या कोई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ मिलेगा आपको रियल, जो रियल है ना, ये जो कम्युनिटी है रियल है, वही दिखेगा आपको। डिसिप्लिन, जिस चीज के लिए गए वही करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं का टॉपिक कहीं की बात है, कहीं का कुछ कोई पॉलिटिशियन की बात है, कहीं किसी का बात है, कोई किसी की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ मिलेगा इनका बस है कि ये रियल ही, मतलब एक गॉड का एक नेटवर्क होता है ना, गॉड का नेटवर्क, ये दूसरा पार्ट गॉड से पूरा टच है। ये इनका जो कनेक्शन है डायरेक्ट गॉड। गुरुद्वारे में आप जाओगे ना, तो गुरुद्वारे में आपको क्या दिखेगा कि मतलब कोई सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गुरु की वाणी है, उनको गुरु वाणी सुन रहे हैं या गा रहे हैं, तो उसमें लगता है कि रियल में ये जो टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये इनको वो पूरा गुरु के नाम, हाँ, गुरु के नाम ही इन्होंने दे रखा है। 100% एकदम मानसिक भी और फिजिकली भी फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। ये प्रॉपर तरीके से ना माइंड सेट इनका ये होता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। हाँ, मेंटली इनका जो होता है ना, तन मन धन सब है तेरा सारा। हाँ बिल्कुल। इनका माइंड जो नहीं, ये मैंने भी देखा है गुरुद्वारे में। जैसे अभी जैसे होता है कि कहीं पर सेवा दे देते हैं, है ना, और वो 11 बजे का होता है, तो सब मतलब ये नहीं है कि कोई बाद में जा रहा है, हाँ, हमेशा ऑन दी, मतलब पहले ही आ जाते हैं, टाइम से पहले। और उसी में भी जैसे डिसिप्लिन में रहते हैं। वो को सेवा दी है और दूसरे को दूसरी सेवा दे रखी है, तो वो दोनों आपस में अपने अपने सर्कल में ही डिसिप्लिन में पूरा काम एक कोऑर्डिनेशन जरूर करते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होती।
तो इस कम्युनिटी को जितना सलाम किया जाए ना, मतलब इनके जो फेस पे जो स्माइल होती है ना वो अलग ही दिखती है। किसी चीज का लेसन सीखना हो तो इनसे टच हुई है, एक दोस्त इस सिख कम्युनिटी का जरूर होना चाहिए। आपको सिखाएगा कि क्या रियल लाइफ क्या होती है, इंसानियत सिखा देते हैं। हाँ, ये इंसानियत सिखाते हैं। और एक अपना कोई एक एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा हो, कुछ विचारधारा बदली हो उनकी वजह से। हाँ, मैं बताता हूँ। सरदार जी थे, तो एडमिशन के रिगार्डिंग आए थे, वो मेरे पास डिस्कस करने आए थे। तो जो स्टार्टिंग में जब मेरे से बात कर रहे थे, बहुत हम्बल और बहुत हम्बल, और उनका बच्चा मेरे साथ 3 साल तक पढ़ा, और 3 साल में मतलब जो टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स का प्रोग्राम का, उसमें मतलब ऐसा लगा कि यार रियल में मतलब कोई इंसान है। तो मैं तो हमेशा ये कामना करता हूँ कि जितने भी अगर हमारे पास एडमिशन हो या जो भी हमारे पार्ट में आए, 70-80-90% यही लोग हो। नहीं, ये कम्युनिटी बहुत प्यारी है। हाँ। हम जा रहे थे तो जाम, ट्रैफिक, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो शायद जाम लग गया उसकी वजह से। तो कुछ एक बस में शायद सारे के सारे कम्युनिटी के लोग जा रहे होंगे, घंटा 1.5 घंटे का तो लगभग जाम रहा होगा। तो उस टाइम पे केवल ये कम्युनिटी ने ही पूरी अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी उठाई और उस ट्रैफिक को थोड़ा सा मूव ऑन, ट्रैफिक को भी इन्होंने निकालने में काफ़ी मदद करी। आदमी को ना जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि इनको सिखाया जाता है, जैसे ही लंगर में सिखाया जाता है, उनका माइंडसेट वही कि ये कम्युनिटी ऐसी है, यदि आप कहीं भी किसी भी डर रहे हो ना, तो आप इनके पास चले जाओ, इनके साथ सही है। बस सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, इस कम्युनिटी के पास ना एक वेपन होता है ना वेपन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी कम्युनिटी में नहीं होता। वो इनको क्यों होता है, कटार बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कैसे नहीं, क्योंकि इनमें पेशेंस है, ये हम्बल अपने तत्वों को बैलेंस करके चलते हैं। अगर आप किसी 2 मिनट में अगर किसी से लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, निकाल तो इस तरीके से नहीं होता इनका। नहीं, तो जितना इनके तारीफ की जाए ना, उनसे उतना कम है। ठीक है, देखो अभी तो एक बात और है, आपका इंट्रोडक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है। आप क्या करते हो, आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ ऑडियंस जानते, जो आपका फील्ड है, एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर किसी भी कम्युनिटी के बारे में अगर कुछ है, हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस है, हम किसी के ऊपर हमारी बातों को दिल पे ना लें, करिए, बस ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये कम्युनिटी बहुत स्वीट है और स्वीट है। आई लव। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।